बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के गार्ड सुपरवाइजर पर चाकू से हमला मामले में सीसीटीवी वायरल, गोपालगंज थाने में एफआईआर दर्ज। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा गार्ड के सुपरवाइजर अमोल यादव पर चाकुओं से जानलेवा हमला करने की घटना का मंगलवार की सुबह 11 बजे सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। दरअसल चाकूबाजी की घटना में भर्ती एक नाबालिग अटेंडर ने रविवार रात शराब पीकर वार्ड में हंगामा किया था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे परिसर से बाहर निकाला तो वह भड़क गया था। फोन करके उसने अपने कुछ साथियों को बीएमसी बुलाया और मेन गेट पर बैठे सुरक्षा गार्ड के सुपरवाइजर अमोल यादव पर चाकू से हमला कर दिया था। आरोपी ने एक के बाद एक 5 घाव सुरक्षा गार्ड को मारे और वहीं पर पड़ा छोड़कर भाग गए। चाकू लगने से सुरक्षा कर्मी को सीने और कंधे और दोनों पैरों में गहरे घाव है, जिसे इलाज के लिए बीएमसी में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बीएमसी की शिकायत पर गोपालगंज पुलिस ने इतवारी टोरी के लकी कोरी तुत्तू रेकवार एक नाबालिग खिलाफ मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। वहीं बीएमसी प्रबंधन ने एसपी को पत्र लिखकर अस्पताल चौकी में पुलिस स्टाफ बढ़ाने की मांग करते हुए पेट्रोलिंग की मांग की है। क्योंकि वो पेशेंट का जो अटेंडेंट था वो दारू पिए हुए था और वहाँ पे मतलब ठीक ढंग के व्यवहार नहीं कर रहा था, तो उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद फिर वो जब वो वहाँ से वो निकला है वहाँ से, तो फिर वो उस समय हमारे सारे गार्ड इकट्ठे भी हुए गेट पे, और इसके बाद वो थोड़ी देर नहीं आए तो फिर 2 गार्ड जो रहते हैं वो रह गए, बाकी लोग अपने अपने जगह शिफ्ट हो गए। फिर वो बाद में गुंडों को लेके आया है ना, और इन लोगों ने थाने पे सूचना भी दी थी, गोपालगंज थाने पे, कि सब ऐसे ऐसे आए थे, आप थोड़ा देख लें, लेकिन वहां से कोई आया नहीं गोपालगंज थाने से। अगर आ जाता तो शायद वो ठीक रहता, लेकिन और चौकी पे भी कोई नहीं था उस समय उपस्थित। तो ये जो बाहर जो गेट के पास होने का मतलब ये है कि बाहर से कोई आए हैं ना, तो ये हमारे जो सुरक्षा गार्ड ने जो जिम्मेदारी से काम किया है वो प्रशंसा वाला है। उन्होंने वहां पे भी उसको रोका अंदर मतलब अशोभनीय व्यवहार करने से, और गेट पे भी वो उन्होंने रेसिस्ट किया, तो उसके नतीजे में जो जिस तरह से किया गया है ये चिंता का विषय है। ये हमने इसीलिए मैंने एडिशनल एसपी को तत्काल कल सुबह भी फोन लगाया था, और उनसे बात हुई मेरी सिन्हा साहब से, और एसपी साहब को एक लेटर भी लिखा है कि सब यहाँ पुलिस चौकी पे अपना स्टाफ बढ़ाएं, क्योंकि पहले भी हम लोग कई बार पत्र लिख चुके हैं, क्योंकि जो पुलिस की जो संवेदनशील जगह है यहाँ पर, क्योंकि जब से अभी अपने पिछले 2 साल में अपना स्टाफ मतलब अपने पेशेंट्स का लोड बहुत बढ़ गया है। अब क्योंकि पेशेंट ज्यादा रहते हैं, अटेंडेंट भी ज्यादा रहते हैं, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं और दूसरे हर तरह के लोग आते हैं। तो ऐसे में जो हमारे सुरक्षा गार्ड है वो तो अपना काम बखूबी कर ही रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, है ना। सर गार्ड की हालत कैसी है? गार्ड ठीक है, भगवान की कृपा से उसको ऐसी जगह चोट नहीं लगी जो मतलब वो है, लेकिन हाँ चोटें तो लगी हैं उसको, गर्दन पे भी है, छाती पर भी है, थाई पर भी है, तो मतलब उसको जानलेवा हमला तो किया गया था। मेरी उम्मीद यही है कि पुलिस इसमें सख्त कार्रवाई करेगी। सर हमले के बाद अब तक कोई पुलिस यहाँ सक्रिय हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई है, एफआईआर की है उन्होंने, नामजद एफआईआर हुई है उसमें, और उसमें जो एक नाम मतलब उसमें पूरे जो नाम जिनके नाम हमारे गार्ड ने लिए हैं उन सबके नाम उसमें आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस उनको पकड़ेगी भी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। और मैंने निवेदन किया है एसपी साहब से पत्र के माध्यम से कि हमें वो पूरे जो चौकी पे है उससे स्टाफ बढ़ा